और वो महाराष्ट्र के भी हो सकते हैं, बिकॉज आज संजय राउत का जो स्टेटमेंट आया है, तो ये मीडिया का प्ले लग रहा है ज्यादा मेरे को कि एकदम उनका नाम लेके बोला कि है ना एल्विश के साथ में आप दिखाई दिए, और ये मतलब वो उसने ऐसा बोला है कि एल्विश इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है, ओ वाओ, संजय राउत ने। है बता वाला जो खुद आदमी औरतों की इज्जत नहीं कर पाया, हाँ वो आदमी ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, हाँ, नहीं? तो मतलब इस स्टेटमेंट के बाद देखो ना कहीं फिर मीडिया ने चलाने लगे कि कोटा से गिरफ्तार, और वहां पे आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए शायद उसकी गाड़ी को रोका होगा और फिर नोएडा पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है अब, कि उसका नाम यूज करके ये सब किया जाए। अभी मैंने एक बहुत बड़े आदमी से बात करी थी, आप भी जानते हो उन्हें मेरे बहुत से भी अच्छे से, बड़ा और आदमी। हाँ मतलब पर्सनली आपने कनेक्ट कराया था उनसे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है? अच्छा। तो मेरी जनरली बात हुई तो उन्होंने भी यही बोला कि दे आर प्लानिंग कि अब जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा केस करें, ऐसा करके। यार केस होगा नहीं ना, क्योंकि नोएडा में है केस, वहां पे तो निष्पक्ष ही जांच होगी जहां तक है। तो आई डोंट थिंक कि है ना नोएडा में, मतलब इसको यूज करके उसके ऊपर फिर और चीजें डालने की कोशिश हो सकती है जहां तक है, राइट? क्योंकि है तो बालक ही यार, बच्चा है यार, 24-25, फेम जो अचीव कर लिया है। हाँ, उनमें से एक वीर चौधरी और अभी पालघर वाले में सीबीआई के पास पहुंचाने में मैंने एक अच्छी भूमिका निभाई है। मैं ज्यादा ये सब बोलता नहीं हूँ, तेरे को मालूम है, बट कुछ लोग कहते हैं अरे ये क्या कर सकते हैं, ये बोलते नहीं है इश्यूज के ऊपर, और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, आई प्लेड अ वेरी बिग रोल इन गेटिंग पालघर टू सीबीआई। यस आई नो। तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर महाराष्ट्र सरकार से लेकर सब जगह से आई प्लेड अ वेरी बिग रोल इन गेटिंग सीबीआई टू पालघर। तो मुझे मालूम है उस केस में कि इन्होंने क्या बॉचअप किया था। अच्छा अंकित जी, इन्होंने यार और सारी चीजें, इन्होंने नक्सलियों को छुड़वाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी केंद्र सरकार के हाथ में केस था। अच्छा एक क्वेश्चन और है आपका, आपका एसएसआर को लेके क्या टेक है? यार मैं ये पब्लिक स्पेस में बिकॉज कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, फिर भी बट एक मैं इतना कहूंगा कि ही वॉज अ विक्टिम ऑफ बॉलीवुड माफिया, ये दैट्स फॉर श्योर। सुसाइड के एंगल में मैं नहीं जाऊंगा, दैट इज नॉट माय फोर्टे, बिकॉज वो जांच का विषय है, सीबीआई के पास केस है। सीबीआई भी पता नहीं लगा पाई, उसका एक रीजन मैं बता देता हूँ कि सीबीआई को केस मिला 4 महीने बाद में, एंड एक मर्डर या सुसाइड इन्वेस्टिगेशन 4 महीने बाद मिलने का मतलब है कि बहुत सारे एविडेंसेस लैप्स हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट मैं ये कहूंगा कि ही वॉज अ विक्टिम ऑफ बॉलीवुड माफिया, बिकॉज एंड ही वॉज अ सेल्फ मेड मैन बॉस। मतलब यस। उसने जो किया स्मॉल टाउन से आके, अपने दम पे, एक्टिंग के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे कहीं पहुंचना चाहता था। क्या हुआ उसके जिंदगी में, बहुत सारे लोग लोनली हो जाते हैं, देर इज रूम फॉर ओनली 1 पर्सन एट द टॉप वाली बात हो जाती है। आदमी अकेला हो जाता है, आदमी को कुछ समझ नहीं आता, आदमी को एडवाइस देने वाला कोई नहीं होता। तो हो सकता है वो हो डिप्रेशन में यार, बट ही वॉज अ ब्रिलियंट गाय। मतलब ही ही हैड ब्रेन्स बॉस, ये मानना पड़ेगा। उसको समझ थी सिनेमा की और सब चीजों की। तो हाँ, अनफॉर्चुनेट है, बट ही वॉज विक्टिम ऑफ बॉलीवुड माफिया, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज ही डिड नॉट एसोसिएट इन विद एनी ऑफ द कैंप ऑफ बॉलीवुड। वो अपना खुद का कैंप था। कार्तिक आर्यन के साथ भी सेम होने वाला था, बट बिकॉज देश में एक अवेकनिंग आ गई एसएसआर के बाद में, लोगों को समझ में आने लग गया, लोगों ने बॉलीवुड को सबक भी सिखाया, तो कार्तिक आर्यन वो सरवाइव कर गया जो उसके साथ होने वाला था, और हुआ नहीं। फैक्चुअल है भैया। वन मोर थिंग भैया, अगर आज मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एल्विश को भी सेम ऐसे ही ट्रैप में फंसाया जा रहा है। इट्स लाइक कि
कहीं से कहीं तक गलती ना होने के बाद भी इस तरीके का मीडिया ट्रायल। ये वाले केस में सम्राट भाई कोई कुछ है ही नहीं दम, मतलब है ना, देर आर 50,000 अदर थिंग्स जो मतलब कर, मतलब इसमें कोई दम ही नहीं है। मतलब आप एक बात समझो, जो बंदा अभी बिग बॉस जीतने के बाद में ही हैज गॉट सो मच फेम एंड ऑब्वियसली मनी हैज कम अलोंग विद इट, वो 10-15 हजार रुपए का स्नेक बाइट बेचेगा, मतलब कम ऑन यार, मतलब इससे ज्यादा की वैल्यू नहीं है। और अंकित उसको ड्रग भाई, माफिया कहना और उसको ड्रग लॉर्ड कहना और ये सब कहना। अंकित भाई, एक सवाल है मेरा हाँ कि ये जो जी न्यूज और ये जो अर्नब गोस्वामी हाँ। लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर पे मतलब इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि पुलिस को देख के भागा एल्विश यादव, ये मतलब इसके ये इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मतलब मुझे लगता है आप फ्रैंक आंसर दें कि जी न्यूज और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग अगर मैं ये बात आपको एक बोल रहे बात, हैं, मैं किसी जबकि न्यूज इसका चैनल कोई के बारे प्रमाण में, नहीं था, मैं एक वो न्यूज इनके चैनल के गुप्त बारे में नहीं सूत्रों ने, बोलूंगा। गुप्त रोगियों ने ही बताया होगा इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको ब्रेकिंग न्यूज बनाया, उसको ट्वीट बनाया, उसको हेडलाइन बनाया। इसके पीछे की क्या वजह है, मैं आपकी दीप जवाब सुनना मैं चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ दीपक भाई, एक है ना टीचर थी, आज से लगभग 12-13 साल 14 साल हो गए इस बात को। एंड जो बहुत पुराने लोग हैं जो मीडिया को फॉलो करते हैं वो ये केस अच्छी तरह याद होगा। एक टीचर थी, उसके बारे में एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया, ठीक है, और मेरे को केस एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उस टीचर को पीटा गया, उसके साथ बदसलूकी हुई, उसको दौड़ाया गया स्कूल के बाहर, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टिंग ऑपरेशन जो गलत था। उसमें ये था हाँ कि है ना लड़कियों को भेजा जाता है, ऐसा कुछ था। एंड उसमें शायद जी न्यूज पे ही आया था। उसके बाद में जी न्यूज को माफी मांगनी पड़ी थी, वो केस में फटकार लगाई थी कोर्ट ने, बट जी न्यूज को कुछ नहीं हुआ था। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इन लोगों को सेंसेशन के आगे, टीआरपी के आगे दीपक भाई बड़ा मुश्किल होता है देखना। बहुत सारी अदर चीज भी इन्वॉल्व होगी, ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्व नहीं होगी, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आर्यन खान के केस में भी इन्होंने यही किया। आर्यन खान का केस चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मतलब लोग यहाँ पे एसआर के फैंस होंगे, विरोधी भी होंगे, बट उसके अगेंस्ट में जो भी किया, देखो हम सब अर्नब के साथ खड़े हुए थे जब उसके साथ अत्याचार हो रहा था, बट सेंसेशन के आगे आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी की जिंदगी इन्वॉल्व है। वो 25 साल का लड़का है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके माँ बाप हैं जो मतलब उन्होंने गांव की जिंदगी देखी हुई है, वो साधारण परिवार से आते हैं, और आप ये सब दिखा के उनके उसके पेरेंट्स को हर्ट कर रहे हो। अच्छा, अपराधी हो जरूर सजा मिलनी चाहिए, हम हमारे देश का कानून और हमारे देश की जो पुलिस है वो बहुत सही है, बहुत सही काम करती है, और यूपी पुलिस तो और भी सही काम करती है दीपक भाई, आप तो जानते ही होंगे सब। बट इस तरह से एक किसी को मुजरिम बनाना, ठीक है, वो बच्चा अभी बहुत फेम और उसके पास पैसा है, अकल भी है कि पीआर कैसे होती है, तो शायद संभाल लेगा। बट आप सोचो अगर कोई और होता उसकी जगह की, रशियन लड़कियां बुलाई जा रही हैं, वो अपने आप को टीवी पे देख रहा है, उसकी मेंटल स्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। अभी वो बिग बॉस जीत के आया है, अभी शायद फेम का नेक्स्ट लेवल वो क्रॉस कर रहा है, और उसको आपने ऐसा बना दिया कि वो ड्रग्स बेचता है एंड ऑल दैट, कोई बिना किसी सबूत के। अरे कुछ तो सबूत हो यार, कुछ तो आपके पास में प्रूफ हो। एक एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें उसका नाम लिया जा रहा है, एंड दीपक भाई आपको तो केस के बारे में मेरे से भी अच्छा मालूम है, तो केस के बारे में आप थोड़ा सा बताओ। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो एक्शन मीडिया चैनल्स पे होना चाहिए, पर्टिकुलरली इस केस में जिसमें कुछ नहीं था, और फिर भी एल्विस को विक्टिम सॉरी मास्टरमाइंड बता दिया गया है, जबकि वो अक्यूज नंबर 6 है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया था जब हम लोग बात कर रहे थे फोन पे, कि वो अक्यूज नंबर 6 है। अगर कोई ड्रग का मास्टरमाइंड होगा तो वो तो अक्यूज नंबर 1 होगा ना यार, वो अक्यूज नंबर 6 क्यों होगा? लास्ट में उसका नाम ऐड किया गया ऐसा लग रहा था मेरे को। यस दीपक भाई। अंकित भाई, जब मैंने इसमें कुछ और लोगों से बात की तो मुझे ये भी पता चला कि भाई एफआईआर में 3 तरीके के लोगों के नाम लिखे जाते हैं। एक मेन अक्यूज्ड होता है,
जो सबसे टॉप पे होता है, और एक होता है जो इन्वॉल्व होता है उस तरीके, संदिग्ध जिसको बोलते हैं, जो लास्ट में आते हैं। और जब मैंने उनसे बात की कि इसका नाम फिर किस उसमें है, तो बोला कि अगर कोई एफआईआर सही एक्सपीरियंस्ड बंदे ने लिखी है तो वो सस्पेक्ट का नाम हमेशा जो सबसे नीचे होता है उसमें लिखेगा। अब नोएडा जिस स्थिति में है यूपी में, मुझे लगता है टॉप मोस्ट ऊपर के, अगर टॉप यूपी के टॉप 3 सिटीज में नाम लिया जाएगा तो उसमें नोएडा का नाम लिखा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर नोएडा के किसी थाने में कोई व्यक्ति मुंशी के तौर पे काम कर रहा होगा जो एफआईआर लिखते हैं, तो वो अनुभवी बंदा भी होगा और नॉलेज वाला भी बंदा होगा, उसे कानून की भी जानकारी होगी और किस परिस्थिति में क्या लिखना है इसकी भी जानकारी होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसका नाम लिखा ही नहीं गया था। अगर जिन लोगों के कांटेक्ट हैं, क्योंकि नाम तो हम में से कोई भी नहीं ले सकता, वो लोग जानकारी ले सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चूंकि 2-2 सांसद, चाहे वो वरुण गांधी रहे हों, मैं खुल के नाम ले रहा हूं क्योंकि मैं किसी पार्टी का मेंबर तो हूं नहीं, मुझ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक। मैं अरे सोनिया मैं गांधी भी की नहीं हूँ, मैं भी मिस कॉल मेंबर नहीं हूँ। सम्राट जी मेंबर हैं पार्टी के, पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं सम्राट जी। तो अंकित भाई, यहाँ घंटा फर्क तो पड़ता नहीं है, ठीक। रोजी रोटी कमाने के लिए अपना छोटा सा धंधा है, कोई दलाली तो करने जा नहीं रहा किसी थाने की, किसी पार्टी ऑफिस की या किसी की। तो मैंने जब पता किया तो उन्होंने ये बताया कि इसका नाम तो यार, जब 2-2 सांसद अगर फोन करके रात भर अगर अपनी वो सांसद नींद खराब कर रहे हैं, तो हमारा मुंशी तो मजबूर हो जाएगा ना नाम लिखने के लिए। नाम लिख दिया, लेकिन खुद नोएडा पुलिस को नहीं पता था कि मीडिया के लिए ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि इस समय नोएडा पुलिस की गले की हड्डी बन गया है ये नाम लिखना। और मैं आपको बताता हूँ, 1-2 दिन में जिस मुंशी ने ये नाम लिखा था ना, उस मुंशी को हटा के दोबारा से ड्यूटी पे लगा दिया जाएगा। मुंशी पद से हटना पड़ेगा कि उसने नाम क्यों लिखा इस बंदे का। दीपक भाई, जिस थाने का ये केस है ना, वो हाई प्रोफाइल मामले हैंडल कर ही नहीं सकता। उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। बट सेम थाने में फ्लाइंग बीस्ट करके यूट्यूबर भाई साहब है हमारे, गौरव तनेजा आई थिंक, उनका भी केस हुआ था। उन्होंने बकायदा परमिशन ली थी मेट्रो से, उनकी वाइफ ने, बाय द वे, मेट्रो में सेलिब्रेट करने के लिए देश बर्थडे। की मेट्रो, हाँ, नोएडा नोएडा मेट्रो, नोएडा मेट्रो से परमिशन लेके सब कुछ काम किया था। उसके बाद में भी उनको डिटेन किया गया। अच्छा, डिटेन करने के बाद में कोई इतना बड़ा कोई मामला था नहीं, बेलेबल ऑफेंस था, सब कुछ था। पुलिस वालों ने फोटो ली उनकी और मीडिया में लीक कर दी, और वो थाने में बैठा हुआ गौरव तनेजा की फोटो पूरे मीडिया में सर्कुलेट हो गई कि ही हैज बीन अरेस्टेड और समथिंग लाइक दैट। और कोई मुकदमा नहीं था, कुछ नहीं था वहां पे, सिर्फ भीड़ इकट्ठी हो गई। इसका एक केस था, जेन्युइन केस जो था कि भीड़ इकट्ठी कर ली बिना परमिशन, दैट्स इट। और सेम अंकित थाने का भाई, केस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि आज 1500 से ज्यादा लोग, 1600 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरी जो जानकारी है, जो मेरा अनुभव है, मैं मतलब ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा, लेकिन 1500 में से 1000 लोगों की तो गारंटी ले रहा हूं कि वो लोग डिटेनिंग और अरेस्टिंग में अंतर ही नहीं जानते होंगे। हाँ, नहीं जानते, नहीं जानते होंगे। व्हाट इज मैं द भी नहीं डिफरेंस जानता था, बिटवीन सोशल मीडिया से डिटेनिंग पहले एंड मैं भी नहीं अरेस्टिंग? जानता था। पहली बात तो ये कि सबने, सारे न्यूज चैनल्स ने ये खबर चलाई कि राजस्थान पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। मतलब ही नहीं बनता। राजस्थान पुलिस सिर्फ डिटेन कर सकती है, गिरफ्तार नहीं। क्या मैं गलत हूं अंकित भाई? यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई राजस्थान पुलिस का मतलब ही नहीं है। वो डिटेन करके उसको तो हैंड ओवर करेगी नोएडा पुलिस की, अगर जो नोएडा उनकी पुलिस हेडलाइन थी चाहती ना, है तो। वो जो गिरफ्तारी शब्द था ना, मैं कई बार अपने मतलब स्पेसेस में बोलता हूं कि मुझे 100 बार डिटेन किया गया और तकरीबन
तकरीबन नहीं, मतलब तकरीबन 100 बार डिटेन किया गया और 33 बार गिरफ्तार किया गया और 5 बार जेल भेजा गया। तो कहने का मतलब ये है कि 100 बार से ज्यादा मुझे पुलिस ने ये सोचकर गिरफ्तार किया कि मैं वहां पर अपराधी हूं। 33 मतलब डिटेन किया और 33 बार मुझे गिरफ्तार किया, मतलब मुझे थाने से जमानत लेनी पड़ी, जिसमें से 5 मतलब 33 बार नहीं, 33 बार गिरफ्तार किया गया, जिसमें से मुझे 28 बार जमानत लेनी पड़ी और 5 बार पुलिस को यह लगा कि मुझे जेल भेजने की धाराओं में जेल भेजना चाहिए और मुझे तिहाड़ भेजा गया। अब ये डिफरेंस लोगों को, मुझे लगता है कि कुछ लोग कहते हैं ना, थाने वालों ने मेरे साथ ये बदसलूकी की, सिपाही ने मेरे साथ ये बदसलूकी की। यार अगर सारा ध्यान पैसे ही कमाने पे लगा दोगे तो कोई भी तुम्हारी मार जाएगा, है? गली का कुत्ता भी मार जाएगा, सिपाही की तो बात बहुत दूर की अच्छा, है? लोगों को सिंपल टर्म्स में मैं समझा देता हूँ डिटेन हाँ और यार, अरेस्ट का ह्यूमन, फर्क। अच्छा अंकित भाई, क्या ह्यूमन राइट्स की जानकारी नहीं होनी चाहिए? आपके अधिकार क्या है? फिर तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला मारेगा ही मारेगा तुम्हारी, उसे पता है कि कैसे मारनी है। मैं आपको हाँ बताऊं, एक बार मेरी मेरी मम्मी बीमार थी और मैं जा रहा था कहीं पे, तो किसी पुलिस वाले ने, मैं रॉन्ग साइड निकालने लगा तो पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी के आगे आके रोक दिया। कहीं ठीक है, चालान कटेगा तेरी गाड़ी का और ये फलाना ढिमका। अच्छा, मैं अपने होम टाउन में, मेरी गाड़ी का नंबर दिल्ली का, तो गाजियाबाद का। उसने सोचा बाहर का बंदा है, पेल लो साले को। मैंने कहा गाड़ी में पेशेंट है, ठीक है? तो बोला तो इसका क्या मतलब है, तू रॉन्ग साइड निकालेगा? मैंने कहा गाड़ी इस समय एम्बुलेंस है। कि तो इसका क्या मतलब है? मैंने कहा पैंचोद, मतलब तुझे मैं अभी लौट के समझाता हूँ, यही 100 मीटर पे मेरा हॉस्पिटल है। मैंने कहा तुझे जो करना है। मैंने जबरदस्ती गाड़ी आगे बढ़ाई, कैमरे लगे हुए थे फिर भी आगे बढ़ाई, वो हटा। मैंने गाड़ी आगे जाकर के रोकी और मैं खुद उसके पास चल करके आया गाड़ी लेकर के। मैंने कहा अब बता। बवाल इतना खड़ा हो गया वहां पे, उसको अपने इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ा, इंस्पेक्टर को सॉरी बोलना पड़ा कि इसको, इस सिपाही को नॉलेज नहीं थी। कुल मिला के सारा खेल यार नॉलेज का ही तो है। लोग बिना वजह प्रशासन को, पुलिस को गाली देते रहते हैं। नॉलेज घंटा खुद को नहीं है। जब हमें दूसरा व्यक्ति कमजोर मिल जाता है, हम भी तो उल्लू काटने का मौका छोड़ते हैं नहीं, ना। नॉलेज नॉलेज दीपक भाई सिर्फ मूवीज की नॉलेज है कि मूवीज ने जितना ज्ञान पुलिस वालों से टैकल करने का दे दिया, उतनी नॉलेज है लोगों को। लॉ की नॉलेज नहीं है। या लॉ जॉली एलएलबी की नॉलेज है बड़ कि जॉली एलएलबी देख के हम लॉयर बन गए हम सब। नहीं अंकित भाई, मैं एक फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, जिन पे वर्दी होती है ना, उनका घमंड भी थोड़ा आसमान पे होता है। जेनुअनली वो अपने आप को और ना थोड़ा अलग ही समझते हैं, ये मैंने देखा है। यार ऐसा है कि मैं तेरे को बड़ा, मेरा एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट रहा है पुलिस वालों से। हम्म। अनलेस एंड अनटिल आप देखो, क्या होता है ना, आदमी तभी उलझता है पुलिस वालों से जब वो खुद गलत होता है। हम्म। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम में से भी कुछ लोगों ने अति कर रखी है। समाज में से कुछ लोग, ऐसा नहीं कि समाज बहुत अच्छा है और पुलिस वाले ही उद्दंड हैं। समाज में से भी कुछ लोगों ने, सेक्शन ऑफ पीपल ने अति कर रखी है। हाँ, अब कमिंग बैक टू डिटेन अरेस्ट। डिटेन तब होता है आदमी, जैसे आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो पुलिस को ये अधिकार होता है कि आपको एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, कि वहां पे घटना ना हो कोई बड़ी, आपको डिटेन कर सकती है। और अरेस्ट का मतलब ये होता है कि पुलिस को ये पक्का यकीन है कि यू आर अ कल्प्रिट, यू शुड बी बिहाइंड बार्स, तो पुलिस अरेस्ट करती है। नहीं, जुडिशियल कस्टडी का मतलब, अरेस्ट करने के लिए अंकित भाई लीगल ऑर्डर होना जरूरी है। हाँ, यस, एलविश के अगेंस्ट कोई अरेस्ट बगैर वारंट नहीं। एफआईआर के आप अरेस्ट भी नहीं कर सकते। और अगर आप अदर स्टेट की पुलिस हो तो बगैर संबंधित थाने के लिखित पत्र के आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने अरेस्ट किया है, कर लेते हैं लोग, लेकिन वो इलीगल है। नोएडा पुलिस ने कोई अरेस्ट वारंट भी नहीं निकाला, कोई कोई मतलब ही नहीं बनता। उसकी जो वीडियो है अंकित भाई, उसकी जो वीडियो है, उस पे आपने देखा होगा कि एसीपी वगैरह ये बयान दे रहे हैं कि इंट्रोगेशन चल रहा है। मैं बताता हूं आपको इंट्रोगेशन काय का चल रहा है। पहला इंट्रोगेशन कि क्या वो वीडियो डॉक्टर तो नहीं है। दूसरा इंट्रोगेशन इस चीज का कि वो जो वीडियो है उसमें जो सांप है वो परमिशन से आया था, लाइसेंस के साथ आया था, या विदाउट लाइसेंस आया था, बगैर परमिशन के आया था। तीसरा इंट्रोगेशन जो चल रहा है, क्या वो सांप एल्विश का था या किसी और का था, ये इंट्रोगेशन चल रहा है। वो और जो ये 6 महीने पहले वीडियो आई थी उसको लेकर, राइट?
हाँ, अच्छा मैं तो आपको केस एक तो बात इन्होंने बताता हूँ। अभी का बनाया है कि ये एल्विश सरगना है, ड्रग लॉर्ड है, बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा ड्रग माफिया वही है, कोई दूसरा ड्रग माफिया अच्छा नहीं है अच्छा, देश मैं में। आपको अंकित भाई एक बात बताता हूँ। अभी मैंने किसी और स्पेस में भी ये बात रखी थी, तो मैं यहाँ पे भी कहता हूँ, आपको लगता है कि जो 5 लोग गिरफ्तार हैं उनमें से किसी एक का भी नाम किसी को याद होगा? आपको क्या लगता है? नहीं, हमें तो, मेरे को शायद क्योंकि एक टीवी सुमित पे करके उन है, लोग, अच्छा अच्छा, जो लोग गिरफ्तार हैं उनके नाम पता होने चाहिए कि जो नहीं गिरफ्तार है उसका नाम पता होना चाहिए? जो लोग ऑब्वियसली अरेस्टेड हैं, अरेस्टेड जुडिशियल अरेस्टेड कस्टडी है में है मतलब 14 कि वो दिन की। क्रिमिनल है, वो एक्चुअल क्रिमिनल है जो अरेस्टेड हैं, उनको कोई पहचान ही नहीं रहा है। एक बंदा जिसका 6 नंबर पे अज्ञात के साथ नाम लिखा हुआ है, उसको सारी दुनिया जान रही। मेनका गांधी ने किसी अज्ञात, जो लोग अरेस्टेड हैं उनमें से किसी का नाम लिया? नहीं। नहीं 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 नहीं, मतलब ही नहीं। किसी सौरभ गुप्ता ने किसी का नाम लिया? नहीं। जो दूसरे लोग थे, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो लेफ्ट विंगर्स हैं, जैसे ये झंड बियर हुआ, ये क्या है, झंडू का बालू, और ये, मतलब वो तो स्पेस का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ कि सम्राट भाई का स्पेस है। नहीं, मैं इतनी अम्मी और आपा की गाली दूं, मेरा मन तो ऐसा करता है मैं अपना स्पेस बना के गाली देता हूँ फिर डिलीट कर देता हूँ। अरे अरे दीपक नहीं भाई नहीं नहीं, गलत दीपक है भाई आप। कंट्रोल नहीं खोना अपना। नहीं नहीं कंट्रोल है, आप, बिल्कुल कंट्रोल है। नहीं, अभी तो ये दीपक सीख भाई गया हूं मैं। आप जब चाह मेरा रहे एक, होगे जुग बियर को सुअर बोलना, आपके मन में होगा कि आप उसे सुअर बोलो, नीच बोलो, घटिया आदमी, एमसीबीसी और नहीं, जितना मैं बोला उसे जाए, अम्मी का लेकिन घोड़ा मैं नहीं बोलना नहीं आपको चाह ये रहा नहीं सब हूँ। बोलने की परमिशन मैं नहीं उसे दूंगा। वो व्यक्ति बोलना चाह रहा हूँ जो अम्मियों को घोड़ा बनाता है। नहीं दीपक भाई, मैं बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगा कि आप ऐसे शब्द बोले, सुअर मतलब सुअर जो भी आप बोलना चाह रहे हो उसको, नहीं नहीं, अंकित जी ऐसे और नहीं मैं, बोलना। हाँ ऐसा हाँ, कुछ नहीं, भी मैं आपको बिल्कुल शब्द भी, बोलने की परमिशन नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल भी किसी भी सुअर को सुअर नहीं बोलूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जी जी ठीक जी। है। मैं मानता हूं कि ये एक्ट की नजर में एक अपराध है, मैं किसी भी सुअर को सुअर नहीं बोलूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो ये जो लोग हैं, ये जिस तरीके से, एल्विश एल्विश, किसी को दीनानाथ का नाम पता है? हैं? किसी को नहीं नहीं। पता है दीनानाथ अरेस्ट है। हैं? किसी को पशुपतिनाथ का नाम पता है? किसी को नहीं पता है कि वो अरेस्ट है। ये सब 50-50 साल के बंदे हैं, ये सब सपेरे हैं, नाथ संप्रदाय के लोग हैं। लोगों ने समझा राहुल कोई ऐसा बंदा होगा जो रेव पार्टीज करवाता होगा। अरे वो भी दीनानाथ का पोता है, वो भी सपेरा है। जो बाप 32 रे। साल एकमात्र बंदा है जो अंदर अंडर 35-40 है, क्योंकि बाकी सब तो ऑलमोस्ट 50 के हैं, 50+ या 50 के हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर दो दो सांसद, अंकित भाई आपको नहीं लगता कि अगर दो दो सांसद आपके खिलाफ किसी झूठे केस में आपका नाम लिखाना चाहें तो लिखवा देंगे? आपको नहीं लगता? भाई मैं भुक्तभोगी हूँ, बट ऐसी है बात कि बिकॉज हमारी पार्टी के सांसद थे, और मेरे मेरे को लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, तो मेरे खिलाफ कुछ हो नहीं पाया था उनसे। बट मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं नहीं, समझ सकता हूँ कि किसका फोन अंकित मेरे पास भाई, में आया था। अंकित भाई आप समझिए कि एक तो जब ये एफआईआर हो रही थी, तब तब एल्विस को या आपको या मुझको या दुनिया को पता नहीं था। ठीक हाँ, है। रात को लिखी गई थी। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अगर कोई मेढक गांधी फोन करता है, सॉरी मेनका गांधी, तो किसी को पता तो नहीं होगा। और वो ये धमकी भी दे कि अगले आधे घंटे में अगर तुमने नाम नहीं लिखा तो मैं थाने पे आ रही हूं। है? तो मुंशी तो यार गलत नाम है भैया। लिखेगा भाई, चाहे मैं हूं चाहे तुम हो, या कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ व्यक्ति ना हो, या कोई भी कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, उसका नाम सस्पेक्ट में मेंबर आ ऑफ जाएगा। पार्लियामेंट का बहुत हस्तक्षेप होता है, मैं ये बात मानता हूँ, क्योंकि मैं एक केस में दीपक भाई भुक्तभोगी हूँ। जस्ट बिकॉज आई न्यू पीपल, आई कुड कॉल समवन फॉर मी। अच्छा, और वो एक आदमी उस आदमी से बड़ा था दीपक भाई। वो आदमी, जिस आदमी ने मेरे खिलाफ करा था, उस आदमी से कोई जिसको मैंने कॉल किया था वो बड़ा था, तो मैं बच पाया। वरना मैं पूरी उम्मीद छोड़ चुका था कि मेरे जैसे आम आदमी के साथ में कुछ नहीं हो सकता है। और ये बात मैं भुक्तभोगी होने के नाते बता रहा हूँ कि सांसद का हस्तक्षेप बहुत बड़ा होता है। वो किसी के खिलाफ करवा सकता है दबाव डाल के, ऐसा मेरे को लगता है। अच्छा, अंकित भाई मैं थोड़ा मतलब हल्के फुल्के मूड में बोलना चाहूंगा कि जब मैं संजय सिंह का मुंह काला करने जा रहा था,
तो मैंने एक दो लोगों से जो शेयर किया था, तो उन्होंने बोला यार वो राज्यसभा सांसद है। मैंने कहा बाल टेढ़ा करेगा क्या? तो मैंने कहा बाल टेढ़ा करेगा क्या? राज्यसभा सांसद है, मुंह काला कर रहा हूँ, उसकी एफआईआर दर्ज होगी, 2 दिन में बेल हो जाएगी। वो मैं राज्यसभा सांसद का करूं, वो मैं लोकसभा सांसद का करूं, या मैं वो विधानसभा विधायक का करूं? तो मेरा कहने का एक तो ये मतलब था, ये तो मैंने एक अलग से बात रखी कि उसके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई ना, अंकित भाई, अगर आप वो वीडियो सांप के साथ आप भी कोई बनाते हैं ना, और उस पे अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है और उसके खिलाफ एफआईआर लेकर के जाता है और फोर्सफुली वहां पे अपने लीगल जो राइट्स हैं उनके बारे में बताता है, तो आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज उस समय वहां पर उसको जो प्राइमा फेसी जो दिखेगा वीडियो, उसके आधार पे एक कंप्लेन आपकी दर्ज हो जाएगी, एनसीआर तो कट ही जाएगी। सांसद महोदय थे इसलिए एफआईआर दर्ज हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि वो उस ना तो स्नेक वेनम से कोई लेना देना था, उस एफआईआर में जो नाम था उसका एल्विश का, ना विदेशी लड़कियों का नाम तो सिर्फ हाइप देने के लिए जोड़ा गया। हाइप देने के लिए। तो ये बेसिकली एक मीडिया का बनाया हुआ कॉकटेल है। मैं अभी भी शुरू से कह रहा हूँ कि ये मीडिया का बनाया हुआ कॉकटेल है, कि उसमें कुछ लड़कियां आ गई, कुछ कोई जहर आ गया। अच्छा, इसमें सांप कुछ एग्जॉटिक है कि भाई नया है लोगों के लिए, तो लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, लोगों को देखने में मजा आ रहा है कि भाई हाँ चलो इंटरेस्ट। मेरे को भी 50 लोगों का फोन आया कि अरे तेरे एलविश के साथ क्या हो गया। मैंने कहा भाई क्या हो गया, मतलब वो अच्छा कर रहा है अपनी जिंदगी में, और उसके साथ में तो होएगा ही, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो तो बहुत लोग अंकित आपके भाई, पीछे पड़ते हैं। अंकित भाई, मैं तो इस डर में हूं कि ये जो पक्के नशेड़ी हैं वो 2-4 लोग अपने आप को सांप से कटवा ना लें, कि हाँ मजा मतलब आता होगा। मजा आता होगा। लॉकडाउन सांप से में लोग कटवा लेंगे सैनिटाइजर पी भाई। रहे थे ना भैया। हाँ, लोग सैनिटाइजर पी रहे थे यार लॉकडाउन में, मतलब सच है। तो ये इस तरीके की चीजें हैं। और उसका नाम लिखवाना हम्म, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी, लीगल एक्सटॉर्शन, कि आप एफआईआर करवाओ। वो इसके बदले, उनको ये भी अंदाजा नहीं था। मैं आपको बताऊं अंकित भाई, मैं आपको फोन पे बताऊंगा, मुझसे नोएडा और गाजियाबाद के 2 बंदों ने संपर्क किया, और शायद दोनों को ही आप जानते भी होंगे। मतलब हो सकता है वो पर्सनली हम्म, आपके कांटेक्ट में ना हो, लेकिन दोनों आपके नाम आप जानते होंगे, क्योंकि दोनों ठीक ठाक फेम वाले बंदे हैं। हम्म, सम्राट भी जानते होंगे, और भी बहुत सारे लोग इस स्पेस में जो जुड़े होंगे वो भी जानते होंगे। तो उन्होंने बड़ा नॉर्मली मुझसे पूछा कि दीपक भाई, एल्विस से पर्सनली जुड़े हुए हो क्या? मैंने कहा भाई, हम्म। 2018 में एक बार मेरी बात हुई थी, और वो भी विरोधाभास। मतलब वो भी पॉजिटिव बात नहीं थी, निगेटिव। हमारा उसका किसी मुद्दे पे लेकर के निगेटिविटी थी। ठीक है, मैंने कुछ गलत बोला हुआ था, क्योंकि उसने उस चीज को सपोर्ट किया हुआ था। मैंने कहा लेकिन पर्सनली तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है। एक बार फोन पे बात हुई थी, मैंने कभी नंबर नहीं सेव किया, और मुझे नहीं लगता कि अभी वो जिस रैंक जिस हाइट पे है वो मुझे पहचानता भी होगा, या अगर मैं याद दिलाऊंगा तो उसे याद भी आएगा। तो बोला भाई ऐसे ऐसे है, और गौरव और सौरभ का फोन आया। अभी भी इसमें भी 1-2 बंदे होंगे, क्योंकि मैंने एक चीज गौर की कि जो भी लोग मतलब इस तरीके की बातें कर रहे हैं उसके बारे में, वो ये जरूर करें कि भाई हमारा नाम मत लेना। उनके बंदे हर जगह फैले हुए हैं। अच्छा। इसकी माँ की आंख यार, क्या बेंचो डर बना हुआ है लोगों के जहन में, अरे दिमाग में। आप वो यार मैं वही कह रहा हूँ ना, जो आम आदमी है आप, दीपक भाई इन्होंने क्या क्या, मतलब सांसद महोदय ने क्या क्या बोला हुआ है जो रिकॉर्डिंग्स पब्लिक स्पेस में, वो सिर्फ 10% होगा। वो जो कर चुके होंगे वो तो पता ही नहीं है कि कितने लोगों को अंदर करवाया होगा। एंड दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। आई एम श्योर अंकित कि जी, है ना, सरकार देख रही है ये सब कि अंकित किस जी, तरह से मिसयूज हो रहा है एक लोकसभा की पोजीशन का। अंकित जी, सुनाई दे रही मेरी हाँ जी। आवाज? हाँ, दे एक रही है, दे रही है। इंदौर की एक घटना है। एक लड़की थी, उसके कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता है, और उस कुत्ते का इलाज ना हो पाने के चलते और उसके मर जाने के चलते एक लड़की धरने पे बैठ जाती है। मैं उस लड़की का सपोर्ट नहीं कर रहा, उसकी बहुत अलग ही आइडियोलॉजी है और वो अलग ही टाइप की लड़की है, लेकिन उसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में आने वाले या उसके खिलाफ खड़े होने वाला एक ही व्यक्ति था और एक ही इंसान था जो अपनी पावर का मिसयूज अभी एल्विश के नाम पे कर रहा है। इसके सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल वाह। जाएंगे। आप इंदौर पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे जाके इंदौर गर्ल डॉग केस, आपको मिल जाएंगे। और उसका स्टेटमेंट मिलेगा पुलिस के सामने। वो कह रही थी मैं छाती ठोक के कह रही हूँ
कि सारा का सारा जो भी प्लानिंग की गई है वो सिर्फ इस एक व्यक्ति विशेष, महिला विशेष के द्वारा की गई है। और इसलिए की गई है क्योंकि मैं जो एनजीओ चला रही हूँ उससे उसके एनजीओ जिसके नाम पे फंडिंग आती है वो एक्सपोज्ड हो रहा है। और ऐसे मैं एक वही तो कह रहा हूँ कि ये एनजीओ का खेल, और ये आप मेरे को बताओ कितने बूचड़खाने बंद करवाए गए हैं जो इलीगल चल रहे हैं, मैं तो वही बोला ना, कितने लोगों पे एफआईआर करवाई गई है, कितने जेन्युइन केसेस में कितने आप करो ना मेवात जाके, मेवात में कितने गाय तस्कर हैं, आप करो उनके अगेंस्ट में। अरे ट्वीट कर दो, वो भी नहीं होगा भैया, हाँ, बात क्या मेवात के कर। गाय तस्करों के बारे में तो कुछ करो हाँ कि नहीं, वहां पे इतने गाय तस्कर, मतलब एक विदेशी महिला पे गाय फेंक दी थी बॉस, जिंदा गाय फेंक दी थी, क्योंकि वो उनको चेस कर रही थी, और वो काऊ लवर थी, तो वो चेस कर रही थी, उसने देखा कि गाय करहा रही है, तो चेस कर रही थी, तो गौ तस्करों ने उसके ऊपर वो एक जिंदा गाय फेंक दी थी, उसके ऊपर क्यों आवाज नहीं उठाई गई? तो और ये सब फेकरी है। और एल्विश के पीछे ये लोग 6 महीने से पड़े हुए थे, जब से उसका वो सांप वाला वीडियो आया था, जो उसका भी नहीं था, किसी ब्रांड का था, और तब से ये पीछे पड़े एक्चुअली हुए वो थे। ये मौका मिल गया। अच्छा, किसी को फोन करके बोलोगे तुम शाहरुख खान को जानते हो, वो बोलेगा यार हाँ मैं जानता हूँ, मैंने उसको देखा है, और इसी बेसिस पे उसको अक्यूज नंबर 6 बना दिया, एंड पूरा केस उसके अगेंस्ट में बिल्ड करने की कोशिश की। हाँ, इनको ये अंदाजा नहीं था कि इसके सपोर्ट में कितने और लोग खड़े हो जाएंगे, और उसको डिटेन करना या अरेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो इनका अल्टीमेटली गोल था। इनको पता है कि बेल मिलेगी, इनको पता है कि ये छूट जाएगा, बट नाम खराब करने के उद्देश्य से 6 महीने से ये प्लानिंग करके काम किया गया। बट कहाँ किया गया वो डिपेंड करता है, क्योंकि भाजपा शासित राज्य है, तो वहां पे पूरी सख्ती से पहले जांच होगी, उसके बाद में किसी निर्णय पे पहुंचा जाएगा। तो इसीलिए शायद वो नहीं हुआ उनका प्लान सक्सेसफुल, वरना पूरी कोशिश थी कि ये प्लान सक्सेसफुल होके कम से कम उसको दुनिया में तो ये दिखा दिया जाए कि वो एक ड्रग माफिया है। ड्रग नहीं, विष माफिया। विश्व, अरे संजय राउत का देखो यार, दीपक भाई, संजय राउत ने बोला है कि देश के सबसे बड़े ड्रग माफिया के साथ में एकनाथ शिंदे जी ने फोटो खिंचवाई थी गणपति पे। तो ये बहुत बड़ी लार्जर प्लानिंग के साथ में संजय काम किया राउत गया है। को तो भैया आप ये समझो, वो आदमी जैसा ये सो कॉल्ड सांसद है ना, इनसे 10 गुना ज्यादा वो है संजय राउत। उसको तो कुल मिला के अगर मिल गया मुद्दा, अरे फोटो खिंचा ली, फोटो से क्या लेना देना, मतलब वही जूबियर वाली कॉन्स्पिरेसी। वो हाँ इसको हाँ, फॉलो करता है तो बाय ये डिफॉल्ट ये डिप्टी लार्जर सीएम। ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। इसमें एक छोटा सा पार्ट सांसद जी है, उसके अलावा ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी है कि इसके जरिए हम्म। सरकार को बदनाम किया जाए, कि सरकार ड्रग्स। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक बंदा अरेस्ट हुआ है, उसका कोई नाम भी नहीं ले रहा है। हम्म। 21,000 करोड़ का जो मामला हुआ था अदानी पोर्ट पे, तो हम्म। इन्होंने बड़ा हल्ला मचाया कि अदानी पोर्ट पे। अब उसकी क्यों नहीं बात होती मालूम है? क्योंकि तो वो क्लब महादेव चलाता बुक था बंदा। वाले ने जो बैटिंग साइट है उसके महादेव बुक वाले ने अच्छा छत्तीसगढ़ सीएम को भी तो कुछ दिया है, मैंने सुना, ऐसा न्यूज भी आ रही थी। अरे उसके बारे वो तो अलग बहुत बड़ा केस है बॉस, उसकी उसकी तो चर्चा ही रात भर कर सकता हूँ मैं, इतना बड़ा केस है वो। में वही तो मैं अंकित बता रहा हूँ। भाई, अंकित भाई, जैसे आपने कहा कि उसको टारगेट कर रहे थे, उसके बिहाफ पे, आपको क्या लगता है ये कभी बंदे को टारगेट करता है लेफ्ट विंग? आपको नहीं क्या नहीं नहीं लगता है नहीं नहीं नहीं। कठुआ केस में किसी रेपिस्ट को टारगेट किया जा रहा था या देवी स्थान को टारगेट किया जा रहा था? मंदिर को। मंदिर को टारगेट किया जा रहा था। आपको क्या लगता है कि एल्विस के मामले में हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा था या इनका शिकार एल्विस है? मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि हिंदुत्व से ज्यादा सरकार में बैठे लोग जिनके साथ में उसकी तस्वीरें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। नहीं, और एक मेरे आपको को नहीं और ऐसा लगता लगता वो जो, नहीं नहीं, आपने फिर, मुझे लगता है कि चूंकि आप उस दिन भी बोल रहे थे कि आप थोड़ा इस समय बिजी चल रहे हैं, आपने गौर नहीं किया। ठीक है, आज भी मैंने 2 लोगों को कंप्लेन कराई है, दो की एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, अगर आप चाहें तो, एक मैनपुरी और एक फर्रुखाबाद, मैं आपको भेजूंगा। दो BSDK वाले ये बोल रहे थे कि जय श्री राम गए तेल लेने, ये बोल रहे है। थे। अच्छा। हाँ, आप जुबैर का फोटो ओके देखेंगे कि ओके। जुबैर के ने एल्विस के लाखों फोटोज में से वो फोटो डाला, या वसीम अकरम त्यागी, या जाकिर जो है, क्या है, जिसमें मोहम्मद उसने टीका जाकिर, लगाया या हुआ है। शादाब हुसैन, नहीं, जिसमें या तो टीका लगाया हुआ है, या भगवा डाला हुआ है, या पीछे जय श्री राम लिखा हुआ है, और सिर्फ यही बात कि बहुत हुआ जय श्री राम, ठीक है, अब जेल में जाके साला करेगा राम राम।
कुछ ये लोगों ने लार्जर पूछा कि यार कॉन्स्पिरेसी तो फिर एल्विस वही है। एल्विस एल्विस से तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं दीपक भाई, आप हमेशा बिग बॉस का विरोध करते आए हैं और इस तरीके की चीजों का विरोध करते आए। तो मैं उन्हें बोला कि यार ठीक है कि मैं बिग बॉस का विरोध करता हूं, एल्विस बिग बॉस में गया, सवाल यह है कि क्या उसने अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज किया? मेरा सवाल सीधा सा है। वो जब आज भी वो जो लाइव आया उसने उसमें भी, मतलब मैं तो बड़ा यार करेजियस मानता हूं इस बंदे को। ठीक है, आज मैं इसका फैन बना। मैं सिंपली किसी का फैन बनना, खुद को बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि जब मैं उम्मीद नहीं करता था, मेरे उस समय उतने फैन बन गए थे कि मैं सोचता था यार ये हो क्या रहा है। ठीक, तो थोड़ा सा वो भी आ गया मेरे अंदर कि नहीं, मेरे तो खुद के फैन है, मुझे किसी का फैन बनने की क्या जरूरत है। आज मैं इसका फैन बना यार, इतना सब कुछ हो गया, बंदा आज भी लाइव आके और चौड़े में बोल रहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे सनातन से इधर उधर कर लेंगे, ऐसी मेरे ऊपर आरोप लगा करके या मुझे इधर उधर डैमेज करके। तो मतलब ऐसा वो गलत गलत सोचते हैं। मैं जहां था वहीं हूं, वहीं रहूंगा। मैं राम नहीं, के साथ था, राम के। आपको तो मैं काफी 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 सालों से दीपक भाई देख रहा हूँ। और आप है ना, वो जब मैं स्टार्टिंग में से आपको फॉलो कर रहा हूँ, उसके बाद तो इनटू 100 आपने काम किया है। और उस बच्चे के लिए जो आपने किया था, वो तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने आपको कॉल भी किया था उस विषय पे, कि यार मतलब थैंक यू सो मच उस बच्चे की हेल्प करने के लिए जो आपने की थी। हाथरस का बच्चा था, आई थिंक हाथरस का ही था ना। हाँ, हाथरस हाथरस का का, हाँ नहीं था, मेरे यहाँ से कासगंज लगभग 100 किलोमीटर कासगंज, पड़ता है। हाँ कासगंज का था कासगंज वो का, बच्चा। कासगंज का बच्चा था वो। हाँ, बहुत तो बढ़िया। असलियत में मेरा ये प्रयास रहता है कि यार अगर किसी की हेल्प हो सकती है और मैं कैपेबल हूं तो क्यों ना कर दूं। सिर्फ इतना सा हाँ, प्रयास और रहता है। हमारा 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 सबका मतलब, अगर आपने एक इकोसिस्टम बनाया है, दीपक भाई मेरे को कॉल करें, मैं दीपक भाई को कॉल करूं, यही इकोसिस्टम ग्रो होता है। हम सम्राट जी को कॉल करेंगे, सम्राट जी प्लीज हमें इस मुसीबत से निकालिए। तो सम्राट जी आप भी अंकित कुछ भाई, कह दो। नहीं हमारे नहीं, अंकित भाई, मैं मैं मध्य एक प्रदेश बहुत में सही बड़ी, में करवा दूंगा भैया किसी दिन आपको अंकित अगर। भाई मैं एक बहुत इमोशनल और बहुत गंभीरता से एक बात रखना चाहता हूँ। मेरी मदर को कैंसर था और मेटास्टेटिस कैंसर था। मेटास्टेटिस कैंसर का मतलब है कि बहुत सारी जगहों पे शरीर में हो गया, फैल गया था वो। और लगभग 3 साल उनका इलाज चला, बावजूद इसके, जबकि उनको शुरुआती दौर में ही डॉक्टर ने सिर्फ 3 महीने की उनकी मैक्सिमम एज बताई थी। उसके बाद जब टाटा मेमोरियल ने उनको जवाब दे दिया और उन्होंने बोला कि इनके लीवर में और इनके ब्रेन में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत है, आप एम्स में कोशिश करिए। तो एक एक जनरल जो थ्योरी है वो लोगों के दिमाग में यही है कि यार पॉलिटिशियन किसी की मदद नहीं करते। लेकिन बात एम्स की आती है तो सिर्फ एक ही जहन में बात आती है कि अगर आपका पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है तो आप एम्स में एडमिशन फैक्ट नहीं ले भैया, सकते। दीपक भाई फैक्ट बोल दिए तुमने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यार, ये तो अब सच मेरे बात है। सामने ये बड़ी समस्या थी कि यार मैं किससे हेल्प मांगू जो मेरी मदद कर दे और मेरी मम्मी को वहां पे आईसीयू बेड अर्जेंट दिलवा दे। शॉर्टकट में बात खत्म करूंगा अंकित भाई। आई डोंट हैव 0% कंप्लेन विद एनी पॉलिटिशियन। मैंने 5 फोन किए और एम्स के डायरेक्टर का मेरे पास फोन आया कि दीपक जी, हम नहीं जानते आप कौन है, लेकिन आप फोन करवाने की जरूरत नहीं है, आपका बेड बुक है, आप आ जाइए। एक 0% शिकायत नहीं है। कुछ लोग पुलिस से शिकायत करते हैं। मैं दो बातें एक साथ जोड़ रहा हूं। मैं 100 बार डिटेन हुआ हूं, 5 बार तिहाड़ गया हूं, 34 33 34 मुकदमे हैं मेरे ऊपर। एक थप्पड़ नहीं मारा किसी ने। अगर आप सीधी राह चलते हैं ना, दीपक जी, उसूल के साथ चलते हैं इसी में तो। इंक्लूड करना चाहूंगा एम्स वाले में ही मेरे जीवा जी को ब्रेन का वो था, अटैक था। मैंने भी लिटरली 3 से 4 लोगों को बोला, एक अंकित भाई, एक सांसद है उनको बोला, एक इको सिस्टम चलाते हैं उनको बोला, और एक सेंट्रल मिनिस्टर को बोला। 4 लोगों को मैंने बोला था, और नो डाउट चारों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और ऑन टाइम बेड मिला। तो ये मैं भी एग्री करता हूँ कि जो लोग नेता में कहते हैं कि नेता लोग सपोर्ट नहीं करते या सेंट्रल मिनिस्टर में एटीट्यूड हो सकता यार है। अपने, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, लोग अपने को नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ शिकायत करना जानते हैं।
अरे सिर्फ दीपक भाई, शिकायत। लोग लोग भूल जाते हैं कि है ना, कभी अभी किसने अभी अभी कुछ किया है आपने तुम्हारे कभी लिए। देखा है, अभी आपने कभी देखा है, अभी मैं जैसे कई बार मेरे पास ब्लड के लिए फोन आता है कि भाई आपके कांटेक्ट हैं, आप प्लीज ब्लड अरेंज करवा दीजिए। मैं पूछता हूँ आपकी एज क्या है, कि 38। अभी तक आपने कितनी बार दिया, कि अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी। ओ बैंचो, है जरूरत नहीं पड़ी? तूने कभी जरूरत समझी ही नहीं देने की, है? आज तेरे ऊपर बीती ना, तब तुझे समझ में आया कि ब्लड क्या होता है। अगर 38 की एज में भी तूने, 38 इसलिए बोल रहा हूं कि अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक बंदे से पूछा था, अगर 38 के एज में भी तूने अगर 8 बार ब्लड डोनेट नहीं किया, मेरे हिसाब से 18 बार या 20 बार कम से कम कर देना चाहिए था, तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, और जो तेरा व्यक्ति है उसे मर जाना चाहिए, जिससे कि तुझे ब्लड डोनेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आए। अच्छा दीपक भाई, अंकित जी आपसे एक मेरा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है जो आधा कटा हुआ वीडियो डाल के कंटिन्यू, जिसने नुपुर शर्मा के टाइम हत्याओं का एक तरीके से मैं बोलूंगा षड्यंत्र रचा, या बोला जाए तो कहीं ना कहीं वो जुबैर कटवा, जुबेर की, मैं हाँ मैं मैं उसी की मैं बात कर शिकायत रहा हूँ। करता हूँ, उसके खिलाफ कंप्लेनर हूँ। और आपको पता है मेरे थाने में, मेरे पूरे जिले में 25 लाख की आबादी है, एक मर्द का बच्चा नहीं है जो उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाए उस कटवे के खिलाफ। क्यों नहीं होता, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अंकित जी आप तो सरकार से इतना अच्छे जुड़े हुए हिंदू हैं। मैं माए तो मर्द नहीं पैदा पार्टी करती से ना जुड़ा हूँ। मेरे ऊपर। सुनिए, अब हम्म। सम्राट भाई, बेंगलोर से, मुंबई से, और अपने लोग फोन करके कहते हैं कि शिकायत वापस ले लो। इस कटवे के खिलाफ अगर मैंने ले ली ना, तो अपनी माँ का जना नहीं, मेरी माँ कुत्ते के साथ सोई होगी। अपनी माँ का खून नहीं मेरे अंदर, इस कुत्ते के खिलाफ अगर मैंने शिकायत वापस ले ली। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ अंकित जी। आप तो सरकार से जुड़े हैं, मैं तो पार्टी का आदमी हूँ, मैं बताओ। कोई अं, सरकार से नहीं जुड़ा ये हूँ। अंकित भाई किसी सरकार से नहीं जुड़े हुए। मैं किसी सरकार से नहीं जुड़ा हूँ। अंकित मेरे जी खिलाफ ये, इकलौते, अब वही तो बात है ना, अंकित जी अब पब्लिकली बोल रहे हैं मेरा, तो अंकित जी का भी पता होना चाहिए ना पोर्टफोलियो। ये डायरेक्टली फोन कर सकते हैं ना जो आदमी सेंट्रल मिनिस्टर को, और ऐसे मिनिस्टर को जिसकी देश में चलती हो, तो वो आदमी सरकार से ही जुड़ा है बाय डिफॉल्ट ना। तो अंकित जी मेरे को आपका वो चाहिए ओपिनियन, कि इस बुल्ले को क्यों नहीं, मतलब जिसके हाथ में 6 हिंदुओं की खून का एक तरीके से बोला जाए षड्यंत्र है, क्यों नहीं अंदर डालते। भाई देखो कॉलिन गोंजाल्विस, मैं सिर्फ अंकित एक भाई, लाइन बोलूंगा। अंकित भाई, चूंकि मैं कंप्लेनर हूं, तो आप सम्राट भाई को बताइए कि कॉलिन गोंजाल्विस उसका एडवोकेट है। हिंदुस्तान का के जो बहुत बड़े बड़े वकील है ना, ये अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, और वो जो विजय है, और वो जो सीमा है, ये उसके पीछे खड़े होते हैं। वो यार पचास उसका पचास एडवोकेट है। पाँच और पाँच जो करोड़ रुपए की आपको फीस है यार आपको एक क्या एक लगता है हेयरिंग की। सम्राट भाई, उसके बारे में जब हमने यहाँ पे सारा डाटा निकाला ना, उसको फंडिंग कौन कर रहा है? हमारे श्री श्री फोर्ड फाउंडेशन के अजीम जी, प्रेम जी, हमारे श्री श्री जिनके हम, मैं तो इसीलिए, कई लोग कहते हैं कि रतन टाटा के बारे में आप यार जन्मदिन विश नहीं करते। अरे जी, मेरा जूता करे वो बैंचोद, अगर जुबैर को फंड करेगा, मैं रतन टाटा को सपोर्ट करूंगा, मैं उसका जन्मदिन विश करूंगा। पहले उसके डोनेटर्स की लिस्ट में से रतन टाटा और अजीम जी, प्रेम जी का नाम निकले। मुझे कहते हुए अगर किसी को बुरा लग रहा है, वो करता होगा, नमक बेचता होगा। मेरे घर में टाटा का घंटा कोई एक चीज इस्तेमाल नहीं होती, उसी दिन से, जिस दिन से मैं कंप्लेनर बना और मुझे इसके विषय में पता चला। सफारी गलत ये खरीद रहा है। अंकित भाई बोलो, तुम्हारा ओपिनियन वॉट मैटर एवर, करेगा। आप नहीं लोग नहीं जानकारी लें, और यार, अगर पर्सनली जुबैर मुझसे के पूछेंगे, वकील मैं बहुत आपको फीस लेते बताऊंगा। हैं यार। इसकी इसके इसके फोरम को फंडिंग करने वालों में अजीम जी, प्रेम जी और रतन टाटा की फाउंडेशंस हैं। और हम लोग इनको अपने देश का बहुत बड़ा शुभचिंतक समझते हैं। आप एक बात बताओ कि यार, हमारी कोर्ट इसको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजती है 3 बजे, और सुप्रीम कोर्ट कह देता है 5 बजे कि अब कोई जेल नहीं होगी, जितने भी कोर्ट के ऑर्डर है सारे कैंसिल। जो जुबैर है वही भगवान है, वही ईश्वर है, वो सबसे पाक साफ आदमी है। उसके खिलाफ अगर बेंचो किसी आदमी ने अगर कुछ भी गलत बोलने की हिम्मत की, तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। आपको लगता है ये हल्की फुल्की बात है? हम जिसे छोटी मोटी मुर्गी समझते हैं ना, वो छोटी मोटी मुर्गी नहीं है। सम्राट भाई ये आपको बात बताओ, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपकी यूट्यूब कम्युनिटी क्या कर रही है एलविश के लिए। आप हमारे को तो बड़ा वो कर रहे हो कि आप आपकी यूट्यूब कम्युनिटी ने कितने लोगों ने स्टोरियां डाली उसके फेवर में।
और कितने लोगों ने उसके लिए वीडियो बनाया, एक दिन पूरा सम्राट दो भाई दिन हो बना तो गए। रहे हैं भाई। नहीं, कौन बना रहा है, आप मेरे को नाम बताओ आज। नहीं, सम्राट भाई बना रहे हैं, सम्राट भाई नहीं, आज आप अगर। बना रहे हो, आपकी कम्युनिटी क्या कर रही है? भाईचारा भाईचारा बहुत हो गया, अब नाम बताओ, यहाँ पे जनता नाम वीर जानती भैया है। ने भी बनाया, वीर भाई देखो ने। देखो, मैं आपको बताऊं, जैसे लक्ष्य मेरा और एलविश का तो एक क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है। क्लोज इज हाँ। लाइक वो पास वाला क्लोज ना, बंद वाला क्लोज नहीं। तो हम दोनों का तो एक वो है, हम तीनों का तो वो है, तो वो तो एक अलग विषय है। और दूसरी बात, अगर आप बोलो टॉप नॉच क्रिएटर की, तो उनको कंट्रोवर्सी से दूर रहना है जब तक वो कंट्रोवर्सी में खुद ना फंसे। जिस दिन वो फंस जाएंगे तो पहला खून मेरे पे है, सब वो यार वो हमने गाली बक दी थी यार, वो अरेस्ट हो गए थे यार, वो छुड़ा लो यार। बस उनका तब होता है। वो बाकी टाइम कंट्रोवर्सी से दूर ही रहेंगे जब तक खुद ना फंसे, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए बाकी लोगों की, तो मुझे भी सीरियसली सरप्राइजिंग है कि क्यों नहीं कर रहे। देखो, बिग बॉस में सपोर्ट करने से ज्यादा मेरे हिसाब से यहाँ सपोर्ट करना ज्यादा जरूरी है। यार चलो, क्योंकि आपको फैक्ट्स नहीं मालूम, आप किसी को फोन करके फैक्ट्स पूछ लो, उसके मुझसे बाद में पूछो। सपोर्ट के इंस्टा स्टोरी डाल दो। मतलब सम्राट भाई हम्म। बिग बॉस में भी जो यूट्यूबर्स हैं ना, जो हम्म। जो थोड़े स्टेब्लिश हैं, हो सकता है आपने सपोर्ट किया हो, हम्म। लेकिन आप तो इतना भी समझते होंगे कि 90% लोग नहीं चाहते थे कि वो विनर बने। हाँ, मैं ठीक जानता है। हूँ। और रही बात उसकी पॉपुलैरिटी की, उसके अपने लोगों की, तो चाहे आप हो चाहे हम हो, हम तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। आज 3 ट्रेंड हुए हैं और लगभग रीच तीनों ट्रेंड की 20 लाख से ऊपर गई है। नहीं, वो तो क्या है कि जैसे अंकित भाई अपने इधर इधर एक शेफ बिल्ला बैठा है, ठीक है। ये कुक है एक्चुअली, कुक नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं उसे, शेफ है। ठीक है, सॉरी भाई यार। अब ये लोग हो गए, और भी लोग हैं नीचे, एक पंडित जी करके हैं, कोई कैलाश एक लड़का, वो आया था अभी। तो ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट पेजेस हैं जो दिन भर लगे रहते हैं। इस लाइक कि आप ये मानो 2-2 लाख 3-3 लाख ट्वीट करा देते हैं सिर्फ दिन भर, और इन्हें कुछ मिल नहीं रहा। अंकित भाई, ये भी मैं एक बहुत फैक्चुअल बात बताऊं कि इनको लक्ष्य दस को रुपए लेना नहीं है मिल यार, रहे। प्लीज। हाँ तू जी। बहुत बोर कर रहा है। किसको ले लूं? लक्ष्य आया क्या लक्ष्य को नीचे? लेना। हाँ, ये रहा ना। किंग आ गए, किंग। किंग को ले लो। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ। अब वो, हाँ, कि ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली एलविश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने सिर्फ सुना है लक्ष्य शादी कर रहा है। यार, लक्ष्य की ऐसी की तैसी यार, पैसा खा के बैठा है मेरा। उसको लेना यार, हर्ष भाई लेना। अब दूसरी बात, जो क्रिएटर वाली बात रही है, लक्ष्य चौधरी इस पीस में आ गया। लक्ष्य क्यों नहीं तुम सपोर्ट कर रहे यार एलविश को? मतलब भैया, मैंने इससे कॉल किया, कहने लगा कि यार मैं क्यों करूं। पीआर में सबको पैसा मिला, तुझे मिला है, सबको मिला है, बिल्ला को मिला है, बस मुझे नहीं मिला। क्या क्या क्या? ये अरे गलत है ना मेरा यार। नेट चला गया था, क्या बोल रहे थे अंकित भैया? अंकित भाई बोल रहा, तुमने एलविश को सपोर्ट क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने तेरा नाम नहीं लिया, मैंने पूरी कम्युनिटी के बारे में नहीं पूछा था भाई, यहाँ सम्राट से। 2,000 1,000 लोग बैठे हुए हैं, पूछ लो अभी। स्पैम भाई, स्पैम करो, लिया था कि नहीं? तुम कमेंट पढ़ लेना नीचे जाके, स्पैम करो, लिया था ना कि मैंने। लक्ष्य चौधरी ने नहीं लिया? पब्लिक बताएगी, तुम क्या डिफेंड कर रहे हो अंकित भाई, पब्लिक बताएगी। कमेंट हाँ पढ़ लो लक्ष्य, लक्ष्य। बता चल, तूने क्यों नहीं करा सपोर्ट? यार मैं ना ऐसे मैटर में मुझे ये था कि यार शायद एलविस भी अगर इसको एड्रेस ना करे ना तो ज्यादा बेटर है। आप जितने लोगों का नाम लोगे, जितना इन सब चीजों को एड्रेस करोगे ना, लोगों को मतलब लोगों के इरादे बुलंद हो जाते हैं और ज्यादा, क्योंकि कुछ लोगों का यही काम है कि वो कुछ छेड़छाड़ी करेंगे और आप उस चीज को एड्रेस करो। बहुत सारी मेरी ऐसी चीजें हैं, मैं कभी आगे इंटरनेट पे बताया ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा चला है वो चला है। गौरव भैया का एग्जाम्पल है, फ्लाइंग बीस्ट। वो उनके साथ बहुत बार यही सब करने का ट्राई हुआ, नहीं किया एड्रेस, तो बेटर है कि इन सब चीजों को ना इग्नोर करो। जितना ज्यादा आप इनको एड्रेस करने की कोशिश करोगे ना, लोगों को चाहिए ये। देखो, इंटरनेट से एक ही चीज चाहिए, होना तो कुछ है नहीं यहाँ पे, सिर्फ यही है कि भाई फेक आर्टिकल डल गए, बातें फैला दी, उधर से सामने वाले ने रिप्लाई दे दिया, तो बस हो गया जस्टिस उन जो वो करना चाह रहे थे उस चीज को। तो मैं इसीलिए पूरा दिन, तो जब मुझे पता चली, मेरे पास कॉल वॉल भी बहुत आए नॉन लोगों के, भाई क्या हुआ क्या हुआ, मैं पहली बार ये बोल दिया, मैंने कहा जो भी है फेक है, मुझे पता है, जितनी मुझे पता लगी है बातें, ऐसा हो ही नहीं सकता बिना फैक्ट चेक किए, बिना देखे या बिना कुछ, क्योंकि मुझे पता है यार कौन बंदा कैसा है। और एलविश की बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में अगर कोई ऐसा अच्छा कर रहा होगा अपनी यूट्यूब में या इंटरनेट पे, उसको यार ये सब करने की जरूरत पड़ेगी। और हमें पता है ना कैसा माहौल बना हुआ है आजकल, क्या सब है। और यही रीजन है कि मैं बहुत टाइम से ट्विटर पे आता हूँ या कहीं भी आता हूँ ना, बस बकचोदी कर लेता हूँ, ये सब कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यार इस सब में ना बहुत नेगेटिविटी लगने लगी। मैं सिर्फ यही सोचता हूँ, मैंने कहा भाई वो बंदा जब से उसको बिग बॉस से फेम मिली है, वो उसके साथ क्या हो रहा है और वो किस मेंटल स्टेट में होगा, बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते आप, बट फील तो कर ही सकता हूँ मैं कि वो कैसे होगा। एलविश पहला नहीं है, बहुत लोगों के साथ सेम हुआ है। तो मुझे लगता है कि यार बढ़िया है, ठीक है, अब इन सब चीज़ों से दूर ही रहो। एंड में मिलता क्या है, मतलब
जिन लोगों को हमारा सपोर्ट मिला, जो न्यूज़ वालों को हम लोगों ने जिन जिन पोर्टल्स को शेयर किया कभी या कुछ हम अच्छा मानते थे, उन लोगों ने ये सब नेगेटिव चीज़ें डाली हैं, तो बहुत शर्मनाक बात है। मतलब मेरा दिल टूट गया इस चीज़ को ना कि यार भैंचो हम किस लिए लगे हुए हैं, मतलब क्यों करते हैं हम ये सब, किसके लिए करते हैं, मतलब हमारा क्या जा रहा है, हम भी तो न्यूट्रल रह गया, हम भी तो बिल्कुल वो बोलते हैं ना इनविजिबल रह के इस सब में अपना बस हंसाते रहो लोगों को, अपना काम करते रहो। मैं किसके लिए है कोई लड़ाई, जब किसी को चाहिए ही नहीं, सब भैंचो पैसे के पीछे और कुछ क्लिक्स के पीछे हैं, तो बेकार है भाई ये सब करना। नहीं, हम सबने सपोर्ट किया था रिपब्लिक को, सबको, मतलब इन लोगों को सबको सपोर्ट किया था जब इनके साथ भी कुछ हुआ था। बट फॉर द फ्यू क्लिक्स दे हैव डिग्रेडेड देमसेल्फ टू एनीथिंग। इस केस में कोई दम नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, और आपने एक मसाला बना के उसको पेश कर रहे हो। उसके पेरेंट्स पे क्या बीत रही हो, चलो छोड़ दो एल्विश को, वो सॉर्टेड है, उसने देख लिया कि पीआर कैसे वर्क करता है, सब कुछ है। बट उसके पेरेंट्स तो यार वहीं के हैं ना, अभी तक उन्होंने तो वो फेम एडजस्ट नहीं हुआ होगा उनके जहन में, उनकी लाइफ में वो फेम एडजस्ट हो ही नहीं सकता कभी भी। जिस लेवल का फेम एक साधारण परिवार का बच्चा आज एंजॉय कर रहा है, उसके माँ बाप कभी वो फेम में एडजस्ट कर ही नहीं सकते। 99% सेलिब्रिटीज के माँ बाप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके माँ बाप भाई को कैसे लग रहा होगा। भाई इन ये जितने लोग बदनाम कर रहे हैं ना, आप लिख के ले लो, इन सबके माँ बाप तो ये लोग वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं। इनको माँ बाप की वैल्यूज का ही नहीं पता है। जो ग्राउंड वैल्यूज होती हैं माँ बाप की, उनका इनको पता ही नहीं है। इनको फैमिली की जो सीरियसनेस है, जो फैमिली की वैल्यूज है, उसका ABCD का भी ज्ञान नहीं है। ये सब अपनी बीवियों को ले लेके अलग रहने वाले लोग हैं। आधे से ज्यादा नौकरी के नाम पे सिर्फ पैसे के लिए गुलामी करने वाले लोग हैं। इंटरव्यू कैसे होते हैं, जैसे मेरी किसी से बात हो रही थी, एक बहुत बड़े, अब मतलब अब तो नहीं है लेकिन पहले थे, और अभी वो मतलब मैं शेयर नहीं करना चाहता, अदरवाइज बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि ये सवाल पूछा जाता है कि हम थूकेंगे तो चाटोगे या नहीं चाटोगे, ठीक। हम फीमेल से पूछा जाता है हम सुलाएंगे तो सोओगी या नहीं सोओगी। इस लेवल पे अगर सैलरी बढ़ती है, तो आपको नहीं लगता इनके लिए, अगर इनको इनको न्यूज में अगर अपने बाप को भी गाली देने को बोला जाए ना, दे विल स्पीक लाउडली, क्लियरली बोलेंगे। एल्विश यादव की तो चलती क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि क्या इनको पता नहीं था कि एल्विश यादव को गाली देने से बात बिगड़ जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि एल्विश यादव को रिवर्ट नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा ड्रामा हो गया, कोई भी होता, मुझे लगता है लक्ष्य, शायद आप भी होते तो आप भी रिवर्ट करते। उस समय इतना प्रेशर आ रहा था कि रिवर्ट करना भी ठीक था। मुझे लगता है उसने बिल्कुल सही समय पे अपना स्टेटमेंट दे दिया, देना चाहिए भी था समझदार व्यक्ति को। लेकिन इन चैनल्स को क्या लगता है कि जो 50% जो लेफ्टिस्ट हैं, दे आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट देयर व्यूज। वो अपने व्यूज को लेकर के एकदम क्लियर है। और जो 50% ये झंडू राष्ट्रवादी हैं, दे आर नॉट स्टेबल। उनका पलड़ा इधर से उधर होता रहता है। तो ये जो राइट विंगर जिनको हम न्यूज चैनल समझते हैं, मीडिया हाउसेस समझते हैं, ये दोनों तरफ की मलाई खाते हैं। ये हमारे वालों को भी पेल देते हैं तो लेफ्ट विंगर्स के व्यूअर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनको तो खबर पे सिर्फ ऊपर TRP दिखती है कि व्यूअर कितने हो गए, इनका इंप्रेशन कितना चला गया। एक बात, अगर राइट विंग की खबर होती है तो ये दिन रात रोते रहेंगे कि देखिए हम लोग इस तरीके से देश की सच्चाई बता रहे हैं, हम ही सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, हम ही भारत माता के सच्चे बेटे हैं। और जहां मौका आया, ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं ना, ये 50 करोड़ झंडू अगर नहीं साथ देंगे तो वो 50 करोड़ है ना बंडू, वो तो देखेंगे ना इस न्यूज को। पेलो एल्विश को। हाथरस में क्या हुआ सम्राट भाई, आपने हाथरस को देखा होगा, हाथरस के उस बूल कड़ी कांड को देखा होगा, जो कि मेरे घर से सिर्फ कुछ किलोमीटर, 2 3 4 किलोमीटर दूर का मामला था। लोग, पूरा देश उन पांचों लोगों को, चारों लोगों को दोषी समझ रहा था। मैं वहां पर जाता था, क्योंकि मेरे कांटेक्ट थे मीडिया हाउसेस में थोड़े मोड़े, तो मैं इनसे लोगों से बोल रहा था कि भाई दूसरे पक्ष, चूंकि मुझे सच्चाई पता चल गई थी लोकल होने की वजह से, लेकिन जिन लोगों को असलियत में सच बोलने की हिम्मत कहाँ से आती। यहाँ तो तिहाड़ हो आए थे, घूम आए थे, केसेस थे, तो सारी चीजें थी, तो हमें ये लगता था ये उखाड़ेंगे क्या।
और डर भी थोड़ा दिमाग से निकल गया था जेहन से। हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, इन्हीं पत्रकारों से, कि दूसरे पक्ष का भी ले लो। ये देखो दादाजी कुछ बोलना चाहते हैं। लेकिन अरे मैं बोल रहा हूँ दीपक भाई कि ये बात तो सब सही है, लेकिन जो यूट्यूब कम्युनिटी है, जो बड़े हैंडल्स है यूट्यूब के, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उन लोग की आवाज कहाँ गई आज? वो जब कॉम्पिटिटर है, आप समझिए। वो तो चाहते हैं कि एल्विस यादव दफन हो जाए। अरे लेकिन वो अरे जो बड़े कहने बड़े का भाई भाई मतलब बोल मजाक रहे उड़ा थे, रहा है, और ये कहने में सारी हंसी चीजें मजाक आती उड़ा है। रहा है। एक मिनट लफड़ेबाज। तो ये लोग जो अपने सो कॉल्ड भाई बोलते थे ना, इनका कोई वीडियोस आते ना कोई स्टोरी आती है इस बाबत पे। जब पूरी यूट्यूब कम्युनिटी एलविस अपने जब भी जो भी हुआ है अपने भाइयों के लिए खड़ा था, तो आज वो लोग कहाँ है? ना उनका कोई वीडियोस आ रहा है, ना कोई स्टोरीज आ रही है, ना कुछ भी आ रहा है। वो लोग अच्छा कहाँ है? अच्छा, उनकी राह में रोड़ा कौन है? उनके टॉप पे पहुंचने में रोड़ा कौन है? एल्विस यादव। वो क्यों लेकिन ये रोड़ेंगे? कम्युनिटी एक क्यों हो? यही बिग बॉस के टाइम किसी पे हेट नहीं थी, किसी को डर नहीं था कि सांसद साहब है मैटर में। अभी सबकी फटी पड़ी है, सांसद साहब है, सरकार है, कहीं जेल ना चले जाएं। उस टाइम आरटी आ रहे थे, लाइक आ रहे थे, तो अरे एलविश एलविश, और अभी सारे चुप बैठे हुए हैं। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, इनको सिर्फ डर इस बात का है कि कहीं इनके ऊपर केस ना हो जाए। मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ, कहीं एलविश के चैट हमारे साथ ना निकल जाए, कहीं एलविश हमारा नाम ना ले दे। दैट्स इट। उस टाइम लेकिन आरटी थे, लाइक्स थे, रीच थी, इंप्रेशन था, ट्विटर ब्लू का पैसा आ रहा था, इसलिए बोलो भैया एलविश भैया जिंदाबाद। लेकिन लेकिन आप एक बात याद रखें, आज एल्विस इस मीडिया ट्रायल का शिकार हुआ है। कल को अगर आप उस लेवल पे पहुंचे ना, जहां अरे मीडिया को आप लेकिन टीआरपी दे लेकिन सकते होंगे। दीपक भाई यही यही यूट्यूबर कल कहीं कंट्रोवर्सी में फंसे गए तो मैं छाती ठोक के बैठा हूँ कि यही एलविश होगा जो उनका स्टैंड लेगा। यही ये एलविश लेगा, यादव होगा उनके पक्ष में बोलेगा। वो साफ दिल वाला है, वो लेगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब ये फंसेंगे ना, जब ये ऊपर पहुंचेंगे, तो इनको टारगेट किया जाएगा। इन्हें ये नहीं पता है अभी कि जो जब भी जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं ना, जैसे जैसे आपके ऊपर फल लगने लगते हैं, फूल जो है वो फल में बदलने लगते हैं, तो पत्थर पड़ने लगते हैं, आपको पत्थर पड़ने लगते हैं। और एल्विस तो जय श्री राम और भारत माता की जय और सबसे बड़े शब्द हिंदू के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर किसी को अपने बाप दादा परदादा और पुरखों पे घमंड है, तो मुझे लगता है उसे हिंदू लिखना चाहिए। और क्योंकि हम लोगों को अब अपने दादा परदादाओं ने, जिन्होंने तलवार के दम पे सलवार नहीं पहनी, क्योंकि हमने उनपे घमंड करना छोड़ दिया है। सिर्फ यही वजह है कि आज एल्विस जैसे लोगों को लोग अपने षड्यंत्र में फंसा रहे हैं। और कुछ टीआरपी के भूखे गिद्ध, गिद्ध तो फिर भी अच्छे होते हैं, मैं गिद्ध बोलता हूँ, गिद्ध तो लाशों को अरे नोचते हैं। लेकिन